आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले इम्प्लाई सेल्स शीट के बारे में। देखिए, इम्प्लाई सेल्स शीट का प्रयोग एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है इम्प्लाई को सैलरी ज्ञात करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है, इसमें मैंने सीरियल नंबर भरा है, इम्प्लाई का मैंने नाम मेंशन किया है और मंडे से लेकर के संडे तक मैंने डे का नाम भी मेंशन किया है। और यहाँ पे टोटल वर्किंग डे का एक से मतलब बना हुआ है कॉलम, प्रेजेंट डे का भी कॉलम है, अब्सेंट डे का भी कॉलम है, लीव डे का भी कॉलम है और पर डे सैलरी का भी कॉलम है, टोटल सैलरी का भी कॉलम है। तो जैसे कि बहुत सारी कंपनियों का ये रूल है, इम्प्लाई जितना दिन प्रेजेंट रहता है उसी दिन की सैलरी उसको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का रूल्स होता है और कई सारी कंपनियों में ऐसा भी है कि उस दिन का जो है संडे का कोई वर्क नहीं होता, संडे को पूरी तरीके से हॉलीडे रहता है। तो जैसे कि मान के चलिए, अगर कोई कंपनी का हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, हमको इम्प्लाई सैलरी शीट ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। अगर हमारी कंपनी में बहुत सारे इम्प्लाई काम कर रहे हैं तो उनको हम सैलरी कैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जिसका अब्सेंट रखता है उसका भी पेमेंट नहीं मिल पाता है, या कोई मान के चलिए कि कोई लीव पे है कोई इम्प्लाई, उस दिन की सैलरी भी उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये जिस कंपनी का हम डेटा बनाने चल रहे हैं, ये कंपनी उतना ही दिन का सैलरी प्रोवाइड कर रही है जितना दिन की आप उस मतलब क्या है प्रेजेंट है। बाकी दिन छुट्टी हो, आपका कोई छुट्टी हो या कंपनी की किसी दिन काम नहीं हुआ हो, उस दिन की कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉइयों का, जैसे कि इसमें बहुत सारा नाम मैंने मेंशन किया हुआ है और इनको प्रेजेंटिंग अपसेंटिंग चढ़ाना है। तो इसमें जैसे कि अगर आप पी लिखेंगे तो ग्रीन हो जाए और पी का जो टेक्स्ट का कलर होगा वो व्हाइट हो जाए, और अगर इम्प्लाई अपसेंट है तो ए लिखेंगे तो रेड हो जाएगा और टेक्स्ट की कलर आपका व्हाइट हो जाएगा। यदि कोई इम्प्लाई लिव पे है तो यल लिखेंगे तो येलो कलर हो जाएगा और यल का टेक्स्ट की कलर आपका ब्लैक हो जाएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से पहले हम इसमें एक फॉर्मेटिंग करेंगे, ताकि अगर इम्प्लाई अगर प्रेजेंट है तो केवल पी बटन प्रेस करेंगे तो वो सीन हमारा ग्रीन हो जाना चाहिए। उसी के बिहार पे उसी के आधार पर हमको अन्य फार्मूले को भी चुनाव करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, कंडीशन देना है कि अगर इम्प्लाई प्रेजेंट है तो पी लिखने पे पहला कंडीशन ये है कि ग्रीन हो जाना, ये सेल वो सेल पूरा ग्रीन हो जाए और टेक्स्ट की कलर आपका व्हाइट हो जाए। तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे जो भी आपका डे वाला दिया है। क्योंकि संडे को हम हॉलीडे दिखा देंगे, समझ में आ रहा है ना, संडे की कोई वर्किंग नहीं होगी। इसको सबसे बेहतर होगा कि आप ऐसे सिलेक्शन करके और इसको आप येलो कलर से पेंट कर दीजिए। इस दिन हम ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इस दिन क्या है, हॉलीडे है। तो जैसे कि इस पूरे सेल को मैंने सिलेक्शन किया, इसके बाद आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे आना है हाईलाइटेड सेल रूल पे और यहाँ पे आपको लेना है टेक्स्ट गाइड कंटेंट्स। देखिए, इसमें सबसे पहले कंडीशन किसके लिए देना है, पी फॉर प्रेजेंटिंग के लिए आपको देना है। इसके बाद से आप इस पॉइंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको लेना है कस्टम फॉर्मेट। यदि कोई इंप्लाई प्रेजेंट है तो अगर पूरे सेल में कहीं पर भी पी लेटर मेंशन करें तो पहले तो फॉन्ट पे आइएगा, फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए और प्लस इसकी कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए फॉन्ट की कलर। और सेल का कलर जो होना चाहिए वो आपका ग्रीन होना चाहिए। समझ में आया। अब इसको आप बोल्ड, इसको आप ओके करिए और यहां से ओके करिए। अभी मैंने केवल एक कंडीशन दिया, वो भी किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, पी के लिए। फिर सेम कंडीशन, डेटा को सिलेक्शन किए रहिए और चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना है। अगर कोई इम्प्लाई एब्सेंट है तो इस केस में कस्टम फॉर्मेट, इस केस में क्या करना है, फॉन्ट पे आना है, इसको भी बोल्ड करना है और प्लस इसकी कलर कलर भी क्या करना है, व्हाइट करना है। और जो फिल होना चाहिए, फिल आपका रेड होना चाहिए। आप ओके कर दीजिए, यहां से भी ओके करिए, क्योंकि ग्रीन पे भी व्हाइट हाईलाइटेड होगा और रेड पे भी व्हाइट आपका हाईलाइटेड होगा। अब तीसरी कंडीशन किसके लिए देना है, लीव के लिए देना है। अगर कोई इंप्लाई किसी दिन लीव पे है तो इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी यल टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप यल ले लीजिए।
और यल का कलर, आप चूंकि येलो की बात हो रही है तो येलो पे तो ब्लैक हाईलाइटेड होगा ना, तो यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाइएगा, इसको दे दीजिएगा, यहाँ से बोल्ड कर दीजिएगा, और इसकी कलर आप यहाँ से ब्लैक दे दीजिएगा, और फिल पे आइएगा और यहाँ पे येलो दे देना। अब ओके कर देना, यहाँ से भी ओके कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तो कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी जैसे कि राजेश मंडे को प्रेजेंट रहा है, पी बटन दबाएंगे ग्रीन हो जाएगा। लिप पे हो तो बस लो। बस ऐसे पूरा बना लीजिए अटेंडेंस शीट, कौन सा एम्प्लॉय किस दिन प्रेजेंट है किस दिन अब्सेंट है, या पूरा लिस्ट बना लीजिए। ऐसे पूरा अटेंडेंस आप पहले भर लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप आसानी तरीके से किसी भी एम्प्लॉय का रिजल्ट आप जान सकते हैं। ये बनाने में आपके लिए आसानी रहता है। देखिए अब जैसे इनका भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट अब्सेंट कर दिया, ऐसे पूरा अटेंडेंस पहले भर लीजिएगा, उसके बाद से फार्मूला आप लगा के चेक करिएगा। अब चलिए यही फार्मूले के माध्यम से आपको ये ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसका पूरा डिटेल यहाँ से मैंने भर दिया कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन प्रेजेंट है और किस दिन अब्सेंट है। अब चलिए अब आपको निकालना है टोटल वर्किंग डे, कंपनी में काम कितना दिन हुआ। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, और इसकी एक फार्मूला आती है, देखिए इक्वल काउंट ए। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट ए और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लेंगे। देखिए और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। हाँ संडे तक, लेकिन काउंटिंग मात्र 6 तक करेंगे। क्या चीज? देखिए मैंने संडे को भी सिलेक्शन किया, लेकिन टोटल वर्किंग डे लिया कितना है, मात्र 6 दिन तक लिया है। देखिए संडे में कोई प्रेजेंटिंग अब्सेंटिंग लीव नहीं है तो छोड़ दी जाए। आपको देखिए 7 आना चाहिए इसमें, लेकिन कितना लिया है, 6 लिया। देखिए एक बार और, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे काउंट ए और ब्रैकेट ओपन करिए। इसमें सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। देखिए 6 आ गया रिजल्ट। काउंट ये फार्मूला है गिनने के लिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब में 6 आ जाएगा। देखिए मतलब कंपनी में, मतलब जैसे कि एक हफ्ते में कितना दिन होता है, टोटल 7 दिन होता है ना, लेकिन एक दिन मैंने कंपनी में क्या दिखा दिया, हॉलीडे दिखा दिया। इस दिन कंपनी में कोई काम नहीं होगा, अटेंडेंस लगेगा ही नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैंने संडे को हॉलीडे दिखा दिया है। इसलिए कंपनी में टोटल काम कितना दिन तक हुआ, 6 दिनों तक हुआ। इसको निकालने के लिए एक काउंट ए का एक फार्मूला होता है, काउंट ए, काउंट ए। अब चलिए अब आपको निकालना है कि इम्प्लाई टोटल प्रेजेंट कितना दिन तक रहा है। इसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है काउंट इफ और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले पूरे डे को मैंने सिलेक्शन कर लिया। देखिए और नीचे कामा करने के बाद और डॉटेड कामा में केवल आपको पी लेटर टाइप करना है। मतलब इस पूरे में से क्या छांट के बताए, केवल प्रेजेंट डे छांट करके बताए। देखिए सही है।
कंपनी में काम मात्र 6 दिन तक हुआ है, इम्प्लॉय प्रेजेंट कितना दिन तक है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट बता देगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए ऐसे में कंडीशन आ सकता है कि सर आप काउंट इफ क्यों लगा रहे हैं, कोई बताएगा काउंट इफ क्यों लगाया जा रहा है। कंडीशन कई सारा दिया हुआ है, जैसे देखिए प्रेजेंटिंग भी है, सेंटिंग भी है, लिव भी है, 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन तीनों में से छांटना क्या है, केवल प्रेजेंट आपको छांटना। तो प्रेजेंटिंग के लिए हम कंडीशन देंगे, चूंकि काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ का मतलब होता है यदि, मतलब कंडीशन के हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और कंडीशन के हिसाब से फार्मूला हम दे रहे हैं। यदि पूरे एम्प्लॉइयों में से कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा है बस उसका रिकॉर्ड हमको निकालना हो, इसके लिए काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूरे डे को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कामा करेंगे, और मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में रखा जाता है। इस पूरे में से क्या लेना है क्राइटेरिया, केवल पी लेना है, तो पी को डॉटेड कामा में रखेंगे और डॉटेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए सही है कि गलत है। आप चलिए अब आपको ऐसे ही निकालना है एब्सेंट डे, सेम कंडीशन के हिसाब से इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे और नीचे कामा करेंगे और डॉटेड कामा में क्या लिखना है, डॉटेड कामा में बस ए लिखना है, बस एंटर करेंगे तो एब्सेंट निकाल के बता दें। देखिए कंपनी में टोटल काम हुआ है मात्र 6 दिनों तक काम हुआ है, जिसमें एम्प्लॉय प्रेजेंट है कितना दिन तक, 3 दिन तक, और 2 दिन इसका एब्सेंट लगा हुआ। अब अगर आपको लीव निकालना है कि कितना दिन वो छुट्टी पे रहा है, तो सेम कंडीशन से सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पर भी काउंट इफ आपको टाइप करना है और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करना है। सबसे पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद नीचे कामा करेंगे और इसमें डॉटेड कामा में क्या रखेंगे, यल रखेंगे, डॉटेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लीव सबसे ज्यादा किसका है, मनीष का। इन्होंने 3 दिनों तक लीव लिया हुआ, और जीरो लीव किसका है, तो जीरो लीव यहाँ पे कमल का दिखा रहा है, कमल ने जीरो लीव लिया हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब यहाँ पे आता है पर डे सैलरी की बात। तो जैसे कंपनियों में क्या होता है, सारे एम्प्लॉइयों का सैलरी इक्वल होता है, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है, वो पोस्ट के हिसाब से होता है। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने राजेश का सैलरी यहाँ पे दे दिया 500 रुपए, आप अलग अलग यहाँ पे सैलरी आप मेंशन कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पे चेंज करना है अपने हिसाब से, जो भी सैलरी आप देना चाहते हैं। क्योंकि कंपनियों में सैलरी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी इंप्लाई को ज्यादा सैलरी किसी इंप्लाई को कम सैलरी दिया जाता है। समझ में आया, तो ये सैलरी आपको हाथ से मेंशन कर लेना। अब अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो टोटल सैलरी आपका निकलेगा ये किसके आधार पर निकलेगा, प्रेजेंट डे के आधार पर निकलेगा। यानी कि एम्प्लॉय कितना दिन प्रेजेंट रहा है उसी के आधार पर उसको सैलरी प्रोवाइड करना। तो इसके लिए भी फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, इक्वल करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन किसको करेंगे, प्रेजेंट डे, और मल्टीप्लाई करेंगे जो पर डे उसका सैलरी होगा। क्या रुपया सैलरी है, 500। अब एंटर करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे इंप्लाइयों का सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हो जाएगा। यही आज की क्लास में आपको जानना था। कोई दिक्कत यहाँ तक।